देवादिदेव एकधरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी प्रमाणकारण जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी विराटकारण जी महाराज जी की। मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या है? ये प्रश्न पूछा गया। अनेक लोगों ने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। किसी ने कहा अकूत संपत्ति ही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। किसी ने कहा सबके साथ संबंध बनाना जीवन की उपलब्धि है। किसी ने कहा दुनिया में चर्चित हो जाना जीवन की उपलब्धि है। अलग अलग लोगों ने जीवन की उपलब्धि को अलग अलग तरीके से प्रकट किया। तब संत ने कहा जीवन को संवारना ही जीवन की उपलब्धि है। मनुष्य धन पैसा जोड़ता है, संपत्ति एकत्रित करता है, संबंध बनाता है, प्रतिष्ठा अर्जित करता है। ये सब जीवन के साथ जुड़ते जरूर हैं, लेकिन इन्हें जीवन की उपलब्धि के रूप में कभी रेखांकित नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जीते जी थोड़े काम जरूर आ जाए, पर जीवन को बचाने की सामर्थ्य इनमें नहीं। और ये मनुष्य के जीवन के साथ कभी जाती भी नहीं। संत कहते हैं ये सब मनुष्य जीवन में हाथ जोड़ता है और सारी जिंदगी उन्हें जोड़ने के बाद अंत में छोड़कर चला जाता है। वो उसके साथ काम में आने वाली नहीं है। और ये भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी तभी तक है जब तक कि हम इनका उपयोग करते हैं। ये हम पर हावी नहीं होते। जब तक मनुष्य इन पर हावी होता है, संपत्ति का उपयोग होता रहता है। जिस दिन संपत्ति मनुष्य पर हावी हो जाती है, मनुष्य का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इनका उपयोग करने तक ये हमारे काम की है, और इनके उपयोग छूट जाने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। संत कहते हैं जीवन को पहचानो और जीवन को सही दिशा दो। तुमने कितना वैभव जोड़ा ये मतलब का नहीं, तुमने कितनी प्रतिष्ठा पाई ये भी मतलब का नहीं, और तुमने कैसी पहचान बनाई ये भी मतलब का नहीं। मतलब तो ये है कि तुमने अपने जीवन में कितनी मस्ती पाई, तुमने अपने जीवन में कितनी तृप्ति पाई, तुमने अपने जीवन में कितनी शांति पाई, और तुमने अपने जीवन में कितना आनंद पाया। जीवन की उपलब्धि के रूप में अगर देखा जाए तो केवल इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन की असली संपत्ति है। किसी मनुष्य के पास अपार संपत्ति है, लेकिन वो पैरालाइज होकर उसकी संपत्ति किस काम की? पार्किंसन हो गया, उसकी संपत्ति किस काम की? बीमार पड़ा हुआ, उसकी संपत्ति किस काम की? और यदि कदाचित इन सबसे बच भी गया है तो उसके अपने संतानों से अच्छे संबंध नहीं, संपत्ति किस काम की? समाज में अच्छा कोई उसके प्रति नजरिया नहीं तो संपत्ति किस काम की? संत कहते हैं वैभव मनुष्य के लिए तभी तक काम में आते हैं जब तक उसका वह नियंत्रित उपयोग करता है या उपभोग करता है। जिस दिन इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाता है, ये उनके लिए अर्थहीन हो जाता है। अगर संपत्ति तुम्हारी मस्ती में साधक है तब तक तो वो काम की है, लेकिन जिस दिन वो तुम्हारी अंदर की मस्ती में बाधक होने लगी, वो तुम्हारे लिए व्यर्थ है। संत कहते हैं निज संपत्ति की तरफ ध्यान दो।
धन वैभव के पीछे सारी दुनिया भागती है, गुण वैभव की ओर अग्रसर होने वाला ही सच्चा ज्ञानी माना जाता है। संत कहते हैं धन वैभव को नहीं, गुण वैभव की तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करने की कोशिश करो। जो तुम्हारा अपना है, निजी है, और जो तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता है, और यह सब तत्व बाहर से नहीं मिल सकता। यह तत्व धर्म की आराधना से ही हासिल होता है। यह सब कुछ धर्म की आराधना से ही हासिल होता है, जिससे मनुष्य के अंतर मन में धर्म टिका होता है। उसके मन में हमेशा प्रसन्नता होती है, शांति होती है, तृप्ति होती है, आनंद होता है। और जिनके मन में धर्म नहीं, उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं, तृप्ति नहीं, आनंद नहीं। और जिसके जीवन में ये नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं। हमारी कोशिश अपने जीवन को संवारने की होनी चाहिए, और जीवन को संवारने का मतलब जीवन के विकारों का शमन करते हुए इन तत्वों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना। लोग आज अपने जीवन की सफलता का आधार रुपये को मानते हैं, रुतबे को मानते हैं, रूप को मानते हैं। लोग ये सोचते हैं जिसके पास खूब रुपया है, जिसका अच्छा रुतबा है और जिसका सुंदर रूप है, वो दुनिया में सफलतम आदमी है। संत कहते हैं रुपया, रुतबा और रूप भी तब निरर्थक है जब मनुष्य के मन में प्रसन्नता नहीं है। संत कहते हैं वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले। तुम्हारे भीतर प्रसन्नता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर आनंद है कि नहीं, ये तुम्हें देखने की जरूरत है। और ये यदि तुमने हासिल कर लिया तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि को घटित किया। हमें वही ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। संत कहते हैं संसार में जब तक बाहर भागोगे जीवन दुखी बना रहेगा, जब अंतर की ओर झांकोगे तुम सा सुखी संसार में फिर कोई दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए बाहर की भाग दौड़ से अपने आप को मोड़कर अंदर की ओर स्थिर होने की कोशिश करनी चाहिए। और यही मार्ग है आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में कि परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, जहाँ तुम्हारी समस्त चित्त वृत्तियां शांत होती है और जीवन की परम प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है। हमारे जीवन में यही सब कुछ घटित होना चाहिए। आज समय काफी है, काफी हो गया। कुछ प्रासंगिक बातों को मैं आज के संदर्भ में लेकर आने वाले दिनों में इन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चा करूंगा जो हमारे जीवन के निर्माण में सहायक हो, और हम अपने जीवन को जब इस दुनिया से जाने को हो तो ये सोच करके निकले कि हमने अपने जीवन में कुछ सार्थक संजोया है। मुझे जो करणीय था वो मैंने कर लिया, वो मेरे जीवन में एक तृप्ति, एक सुकून, एक शांति मुझे दे रही है। यदि ये अनुभूति होगी तो निश्चित ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज शांति सद्भावना पद यात्रा जो परम पूज्य गुरुदेव के जन्मस्थली ऐसे चेतन तीर्थ के जन्मस्थली सदलगा से चलकर सम्मेद शिखर इस शाश्वत तीर्थ भूमि पर आई, निश्चित ये बहुत बड़ा पुरस्कार। लगभग 250 लोग लगातार पदयात्रा करके 2333 किलोमीटर तक चलकर आए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े साहस लगन। ये लोग चल कर आए, पैदल चल करके आए, रास्ते की कठिनाइयां इनमें भोगी होगी। हम लोग जानते हैं कि बिहार करते हैं तो कई बार कितनी विषम स्थितियां निर्मित होती है, ढंग का स्थान नहीं मिल पाता है, सर्दी है, गर्मी है, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी प्रतिदिन 35 और 40 किलोमीटर तक चल करके लगातार, और फिर इस यात्रा में न केवल इन्हें यात्रा की अपितु जगह जगह गांव-गांव में धर्म की प्रभावना करते हुए आए। अभी तात्या भाई मेरे पास बैठे थे, वो बोल रहे थे कि महाराज हमने हर शहर हर बस्ती में जहाँ से भी हम लोग गुजरे लहरी के रूप में गए, लोगों को हम लोगों ने अपने उद्बोधनों के द्वारा उद्वेलित किया और व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, मांसाहार छोड़ने की प्रेरणा दी। और बहुत आए लोग भी इनके संपर्क में आकर प्रेरणा पाकर के इनने सारा कार्यक्रम किया।
भीड़ में, अभी मुझे बता रहे थे, भीड़ में बकरीद के दिन इन्होंने वहां, बकरीद के दिन ये लोग पहुंचे और भीड़ के अंदर जब बकरीद के दिन ये लोग पहुंचे, वहां थोड़ा सा एक, जब ये अपने सहज रूप से नारे लगा रहे थे, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ, लेकिन बाद में सब शांत हो गया और इन्होंने कहा कि महाराज, वहां के एसपी ने हम लोगों का अभिनंदन किया कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, देश में शांति है। ये बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचना कि ये सब जितने लोग हैं ठलवे लोग हैं तो निकल गए। ये सब कामकाजी लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इसमें बैठे हैं और जो है वो व्यवसायी हैं और कई बड़े बड़े कृषक हैं। बंधुओं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन उसके बाहर के रूप से नहीं करना, उसकी आंतरिक गुण और निष्ठा के आधार पर करना चाहिए। हाँ, और जितना इनके मार्ग का व्यय है वो कहीं से कलेक्शन और चंदा करके इन्हें नहीं किया, खुद अपने व्यय से चल करके आए। बहुत ही बहुत इन लोगों का ये अनुकरणीय उदाहरण है। और इसमें तो एक छोटा सा बच्चा पुष्कर मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस भाव से आया। मैंने तो कहा, याद आ गई कि 11 साल की उम्र में जब आचार्य कुंद ने दिगंबरत्व का डंका बजाया था, तो आज 11 साल का ये बच्चा निकला है। पद यात्रा में पता नहीं उसका कौन सा पुण्य होगा, हो सकता है कल वह दिगंबर मुनि बने, आचार्य बने और जिस धर्म की व्यक्ति के भीतर कौन सी संभावना होती है पहले से पता नहीं लगता। कोई पता नहीं कब, कौन जानता है। आज से 50 बरस 45 बरस पहले कौन जानता था कि विद्याधर में क्या संभावना है। ये सद लगा के आए, उनके कोई मित्र भी है ना, कौन है, मुझे जानकारी मिली सद लगा से, आप ही हैं। आचार्य सिंह के बचपन के साथी रहे, उस गांव के रहे, बिल्कुल। तो कौन जानता था कि इस विद्याधर में क्या संभावना है। लेकिन आज विद्याधर विद्यासागर के रूप में प्रकट होकर समूची जैन धर्म का की पर्याय बन गए और आज जैन धर्म का उद्धार कर दिया। बहुत ही अच्छी है। आज इन लोगों का जो सत्कार किया, तीर्थ वंदना एक पुण्य का कार्य है और पुण्य का कार्य करने वाले का सत्कार करना भी आप सबके लिए पुण्य बंध का निमित्त है और इसलिए ऐसा कार्य तो होना ही चाहिए। ये एक प्रकार की तपस्या थी। पद यात्रा करते हुए आए, इसमें कई ब्रह्मचारी हैं, कई व्रती हैं, उन सबका लक्ष्य तो आगे दीक्षा लेने का है ही। आज गुरुदेव दीक्षा दे दे तो ये लोग आज लाइन में खड़े हैं और सबकी अपनी साधना है। लेकिन जितने लोग इस पद विहार में आए, अभी एक सज्जन ने मुझसे नियम लिया कि महाराज, जब तक मुझे सच्चे रत्नत्रय की प्राप्ति न हो जाए तब तक के लिए मैं 3 फल का त्याग करता हूँ, आप आशीर्वाद दो। ये रत्नत्रय के प्रति उनके बढ़े हुए अनुराग का द्योतक है। ऐसे ही मैं जितने भी पदयात्री आए हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी पदयात्री बनकर आए हो शिखर जी, ऐसी भावना भाव कि पदयात्री और कर्णपात्री बन करके शिखर जी आए। आनंद आए, सब जगह से आए। ऐसा भी क्षण आए जब गुरुदेव यहाँ हो और हजारों मुनि एक साथ समेत शिखर की वंदना करें। आज जब हम लोग शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो हजारों श्रावक दिखते हैं। वो दिन कितना सुंदर दिन होगा जब एक साथ हजारों की संख्या में मुनि पर्वतराज की वंदना के लिए जाएंगे। ऐसी भावना, ऐसी मुनि चाहिए। ये सदलगा से योग बना है, कहीं ऐसा भी दिन आए एक साथ हजारों मुनि विहार करते हुए समेत शिखर में प्रवेश करे और पर्वतराज की इकट्ठी वंदना करे। मुझे लगता है जिस दिन वो क्षण होगा स्वर्ग के देवता भी आकर के यहाँ वर्ण करेंगे, बड़े मौलिक क्षण होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोगों ने ये पद यात्रा की, ये सब अपने जीवन में कोई न कोई एक अच्छा संकल्प ले। यदि किसी के जीवन में कोई बुराइयां हैं तो उन्हें त्यागे और धर्म के प्रति अपने श्रद्धान को और दृढ़ करे। अपनी क्षमताओं को समझे कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसी कोई कमजोरी नहीं जिसे मनुष्य चाहे तो दूर न किया जा सके।
हर कमजोरी को दूर किया जा सकता है। आप उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि किन्हीं में किसी प्रकार का व्यसन है तो उसे आज जरूर त्याग करके जाए, और नहीं है जिनमें व्यसन नहीं है वे कुछ आगे बढ़े। और यहाँ जो दर्शकगण और इनके स्वागत के लिए भी जो महाराष्ट्र से चलकर यहाँ हैं, वे भी प्रेरणा ले कि मैं भी अपने जीवन में कोई इस प्रकार का लाभ लूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ऐसा प्रयास, ऐसी भावना निरंतर हो। कल आपकी वंदना सानंद हो। आचार्य महाराज की वंदना भी आपके साथ होने वाली है। मुझे ऐसी जानकारी होती तो मैं कल की जगह एक दिन और रुक गया होगा। कल ही आया हूँ, आज थोड़ी सी गाली उसमें दुरुस्त नहीं है। चलो ये मान करके चलना हम आपके साथ हैं और वंदना करो। फिर मौका होगा, अभी तो आप लोग हैं, देखते हैं कोई दिन अनुकूलता बनेगी तो नीचे से ऊपर जाने में देर कितनी लगती है, केवल मन बनाने की बात है। आप लोग चल करके आए, आपकी वंदना अच्छी हो और यही भावना होना प्रत्येक चौक पर। हे भगवान, आपने योग निरोध करके परम निर्वाण को प्राप्त किया और आपके परमोदारिक शरीर के दिव्य रजकन यहाँ विद्यमान है। मैं उन रजकन को उठा रहा हूँ, अपने माथे पर लगा रहा हूँ और हे भगवान, आपके इस प्रताप से मेरे जीवन में सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो और मैं भी आपकी तरह इसी तरह योग निरोध करके आज सिद्ध क्षेत्र में आया हूँ, सिद्ध धाम तक आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तो जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। सबके जीवन में ऐसा ही हो। तात्या जी तो हमेशा से जुड़े हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी होने के साथ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता। बसंत भाई जी बताते वीर सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष रहे। ये दक्षिण भारत की विशेषता है, वहाँ के लोगों का संगठन बहुत मजबूत है और उस संगठन को दिशा देने वाले प्राय ब्रह्मचारी गण, त्यागी गण ही रहे हैं। और भी बहुत अजीत भाई वगैरह और बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग जो नियमित मेरे पास समय समय पर आते रहे। इन लोगों ने धर्म की प्रभावना में बहुत काम किया और दक्षिण भारत में जितने भी संघों का विहार होता रहा है, उनकी व्यवस्था जितनी मुस्तैदी से इन लोगों ने की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे सबको प्रेरणा लेते रहनी चाहिए और दूसरे लोग भी इसी तरह के धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देते रहे। इसी भावना के साथ आज मैं आप लोगों का मन तो नहीं भरा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ दिन जल्दी डूबता है। मैं अभी वक्त पर छोड़ूंगा तो आपकी गाड़ी ठीक होगी। बाबा जी कहते हैं वेन टंकी इज फुल जर्नी इज ब्यूटीफुल। कल सुबह आपको जर्नी करनी है तो बाबा जी का एक बड़ा फार्मूला है जो हमेशा कहा करते हैं, तो वो भी आप सबको ध्यान में रखना है और उसे ही ध्यान में रखते हुए मैं विराम दे रहा हूँ। प्रवचन का लाभ आप लोगों को कल से जो यहाँ उपस्थित होंगे, वंदना के टाइम वंदना करो और नीचे के टाइम नीचे का मजा रखो। ठीक 3 बजे से 4 बजे तक का जो प्रवचन का समय निर्धारित है वो लाभ आप सबको मिलेगा और एक विषयबद्ध प्रवचन आप सबको कल से मिलने को होगा जो आपके जीवन में कुछ सूत्र के रूप में उतर सके और उससे आप अपने जीवन को एक सम्यक दिशा दे सके। इसी शुभभावना के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।